धन का भूखा जो फिरे सो तो साहब नाही। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब और उनके नेमी प्रेमी सभी भक्त जनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब मेरी बातें थोड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने मन में उतारिएगा, अपने हृदय में उतारिएगा, ना कि अपने मोबाइल फोन में उतारिएगा। इतनी विनती है आप सभी से हमारी, क्योंकि मैं जो भी बात कहूंगा आपसे, आप उसे फोन में रिकॉर्ड करते रहेंगे, आपका ध्यान उस रिकॉर्डिंग में रहेगा, मेरी बातों पर नहीं रहेगा, तो बोलने का कोई फायदा नहीं होगा मेरा। और सबसे पहली बात, मैं यहाँ बोल रहा हूं, मैं आप सबको प्रभावित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरे बोलने से कोई एक व्यक्ति भी प्रभावित हो, मैं जो कह रहा हूं उसका महत्व कोई एक व्यक्ति भी समझे तो मेरा बोलना यहां सफल है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज 7 तारीख हो गई। हम पिछले 33 दिन 33 डेज से हम आपके राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। काफी जिलों में गए, काफी शहरों में गए, काफी गांव में गए, काफी कस्बों में गए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह कोई शोभा यात्रा का कार्यक्रम नहीं है, यह कोई भेंट पलके का कार्यक्रम नहीं है, यह कोई पधरावनी का कार्यक्रम नहीं है। अब आप लोगों ने वैसा समझ लिया है, आप लोगों को एक थोड़ी गलतफहमी हो गई है। हम यहां आए हैं, हम किसी उद्देश्य के साथ आए हैं। वो उद्देश्य हमारा नहीं है, जो है सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है। हम सिर्फ माध्यम है उसको बताने वाले, हम सब सिर्फ माध्यम है आपके बीच लाने वाले। सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब क्या है, सदगुरु कबीर साहब का होने का मतलब क्या है, सदगुरु कबीर साहब क्या है। सत्य को निर्भयता से डंके की चोट में बोलने वाले सदगुरु कबीर साहब हैं। जीवों को सत्य के राह पर चलाने वाले सदगुरु कबीर साहब हैं। और यह सदगुरु कबीर साहब का बताया हुआ मार्ग है, सदगुरु कबीर साहब का बताया हुआ पथ है, पंथ है, ये कबीर पंथ है। तो कबीर पंथ, और मैं पहले बताना चाहूंगा जो सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, जो उनकी वाणी है, बहुत ही ऊपरी स्तर की है। हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, जितना अभी हमारा बाकी है जीवन वो कम पड़ जाएगा, उनकी वाणी वचनों को हम नहीं समझ पाएंगे। इतने ऊपर स्तर का उनके वचन हैं। और हमें आवश्यकता भी नहीं है कि उनकी सारी वाणी वचन को हम समझें। हम उनकी आधी वाणी को भी, 1/4 वाणी को भी समझते हैं तो हमारा जीवन जीना सफल है। हमें मनुष्य का जीवन मिला है। 84 लाख जीवों में एक मनुष्य का जीवन होता है। 84 लाख जीवों में मनुष्य ही धन कमाता है और बाकी जीव बिना खाए मरे नहीं। 84 लाख जीवों में मनुष्य ही केवल धन कमाता है, अन्य बाकी जीव जो है, बाकी जीव हैं, उनका खाने से पेट भर गया, लेकिन हमारा धन कमाने से पेट नहीं भरता है। और हमको ऐसा लगता है कि हमें ये मानव का
जीवन मिला है, इंसान का जीवन मिला हुआ है, तो इसमें हम पहले तो प्लानिंग ही बना लेते हैं कि हम पहले 30-40 साल तक अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छा खासा धन कमा लेंगे, अच्छा खासा सुख सुविधा हो जाएगी हमारे परिवार, और हम अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हम 30-40 साल इस पर मेहनत करते हैं, 50 साल तक मेहनत करते हैं, फिर सोचते हैं कि बाकी जो जीवन बचेगा वो हम आराम से जिएंगे, सुख चैन से जिएंगे। आप कौन से भविष्यवाणी वाले हुए भाई? आपको कैसे पता कि आप कल भी जीवित रहेंगे? हमें 1 मिनट बाद का नहीं पता कि हम जीवित हैं कि नहीं है। आप लोग 50 साल की प्लानिंग करके बैठते हैं कि 40-50 साल तक हम अच्छे से धन कमा लेते हैं, अच्छा सुख सुविधा कर लेते हैं, उसके बाद चैन से जिएंगे। फिर बुढ़ापे में हम भक्ति के राह में जाएंगे, परमात्मा की पूजा करेंगे, भजन गाएंगे, भजन की राह पर जाएंगे। तो जितने भी अभी बुजुर्ग हैं, सभी तो नहीं, लेकिन जो कुछ बुजुर्ग हैं, सबको मैं नहीं कह रहा, कुछ बुजुर्ग होते हैं जो देखा जाए तो सभी बुजुर्ग जाते हैं भक्ति भाव के लाइन पर। जब वो जैसे जैसे थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, भक्ति भाव की लाइन पर जाते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। अब कुछ लोग तो शुरू से करते हैं, जवानी से करते हैं, और कुछ लोग बुढ़ापे में आने से करते हैं। इसका मतलब ये है ना भाई, आप बुजुर्ग होके अभी परमात्मा की पूजा करते हैं, उस राह पर जाते हैं, भजन भक्ति की राह पर जाते हैं, लेकिन जवानी में आप उसके पूरे विपरीत जाते हैं। और अभी भी बताना चाहूंगा कि जितने भी अभी जो जवान हैं, जितने भी यंग हैं, लगभग सभी अभी अच्छा खासा धन कमाने में लगे हैं, अपना परिवार को अच्छी सुख सुविधा देने में लगे हैं। लेकिन अगर इस बीच में हमें कोई परेशानी आ जाती है, या हमारे कोई व्यापार में कोई परेशानी आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, कोई गिराव आ जाता है, तुरंत पहुंच जाते हैं मंदिर, भगवान के चरणों के पास, और उनसे क्या मांगते हैं, उनसे क्या हम मांगते हैं, क्या पूजा करते हैं, क्या विनती करते हैं? हमारे धंधे में अच्छी बरकत देना, हमारे परिवार को सुख सुविधा अच्छे से देना, उनको खुश रखना, कोई परेशानी ना आए हम पर, हम ये सोचते हैं। हम मत्था टिकाकर चले जाते हैं, घंटी बजाकर चले जाते हैं। तो आप सोचिए, आप सुख सुविधा धन दौलत के लिए भी परमात्मा को आप साधन बना रहे हैं। मतलब परमात्मा से बड़ी चीजें हैं सुख सुविधा, परमात्मा से बड़ा है आपका धन दौलत, परमात्मा से बड़ा है आपका स्वार्थ अहंकार। ये सब चीजों के लिए आप परमात्मा को भी अपना साधन बना रहे हैं। ये सब चीजों के लिए भी परमात्मा को आप साधन बना रहे हैं। आप सोचिए, अब परमात्मा की बंदगी करना, उनको अपना जो सर है उनके चरणों में हम झुकाते हैं, उसका क्या अर्थ होता है? जितना भी हमारा स्वार्थ है, जितना भी अहंकार है, जितना भी हमारा क्रोध है, वो सब हम परमात्मा की चरणों में अर्पित कर रहे हैं, उनको समझ लीजिए दान दे रहे हैं। और परमात्मा उससे ही खुश होगा, उससे ही खुश होगा। हम लेकिन क्या कर रहे हैं अभी इतना स्वार्थी बनकर बैठे हैं। ऐसा हो गया है कि हमारे अभी बैंक अकाउंट में, हमारे जेब में अच्छे खासे पैसे आ जाएं, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए तक आ जाए, अच्छा खासा व्यापार कर लें हम, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमसे तो बड़ा कोई नहीं है, परमात्मा हमसे छोटे, परमात्मा हमारे बराबर में भी कहाँ आते हैं, परमात्मा यहाँ है, हम यहाँ हैं, ये सोचते हैं। परमात्मा को हम अपने हिसाब से चलाते हैं।
अपने हिसाब से परमात्मा की भक्ति करने जाते हैं। आपके अंदर जो श्वास चल रही है, जो आपकी सांस चल रही है, वो भी आपकी नहीं है। जब चाहे वो परमात्मा आपसे छीन सकता है, तो आपका ये धन दौलत, ये परिवार, ये खुशियां आपकी कैसे हुई? आपकी खुद की श्वास भी आपकी नहीं है, तो आपकी धन दौलत आपको कहां से होगा? आप खुद विचार करिए। लेकिन कहां विचार करेंगे? आपका अहंकार आपको विचार करने नहीं देगा। आपका अहंकार आपको विचार करने नहीं देगा। छोटी चीजों का हम कहां विचार करेंगे? छोटी चीजों का हम कहां विचार करेंगे? छोटी चीज कहां सोचेंगे? अब पैसे वाले हो गए हम, अच्छा खासा पैसा आ गया हमारे पास, तो हम छोटी मोटी चीज ऐसी भक्ति भाव में कहां हम ध्यान देंगे, है ना? ये गलत फहमी में हम रह रहे हैं, ये गलत फहमी में हम जी रहे हैं। हम अभी भक्ति कर रहे हैं तो दिखावे के लिए कर रहे हैं। हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं तो सुख सुविधा धन पाने के लिए कर रहे हैं, ना कि परमात्मा को पाने के लिए हम कर रहे हैं। हम लोगों की सेवा भी कर रहे हैं तो हमारा स्वार्थ जुड़ा है, तो हम सेवा कर रहे हैं। हमारा स्वार्थ जुड़ा है इस चीज में। और अब हम आपके बीच आए हैं। आपके बीच अभी हम 33 दिनों से हैं। अभी हम 16 तारीख तक रहेंगे। तो ये हमारा आने का उद्देश्य क्या है? भेंट बंदगी नहीं है, शोभा यात्रा नहीं है, बदनामी नहीं है। ये चीज आप समझिए। जो सत्य है वो आपको हम बताने आए हैं। हमारे महापुरुष जितने हुए हैं, हमारे संत कितने हुए, वही सत्य बताने हमारे बीच आए थे। अपनी वाणियों के द्वारा, अपने साखियों के द्वारा वो सत्य आपको बता रहे थे। लेकिन हमने क्या किया? हम उनकी वाणी वचनों का महत्व नहीं समझ पाए। हम उनको सिर्फ एक कवि का दर्जा दे दिए। अच्छे कवि थे वो, अच्छी कविताएं लिखते थे। चलिए कविताएं लिखते थे, कवि थे, उस कविता का अर्थ सा समझिए। जो साखियां बोलते हैं हमारे महापुरुष, उस साखियों को समझिए, तो उसको समझने की कोशिश तो करिए। लेकिन हम कहां से समझेंगे? हमारा अहंकार हमें नहीं समझने देगा, हमारा स्वार्थ हमें नहीं समझने देगा। मैं यहां सिर्फ कबीरपंथियों को बोलने नहीं आया हूं, कबीरपंथियों को ही मैं बताने नहीं आया हूं। मैं उल्टा कबीर पंथ के द्वारा बाकी लोगों की सेवा करने के लिए यहां पे आया हूं, ना कि कबीर पंथ की सेवा करनी है। कबीर पंथ को लोगों की सेवा में लगाना है। जो सत्य है हमें वो जानना होगा। आपको लग रहा होगा मैं भाषण दे रहा हूं, आप लोग के बहुत लोग के मन में ये विचार आ रहा होगा कि कब खत्म हो, कब हम यहां से जाएं, कब वापस अपन हम काम धंधे में लगे। आप हमसे झूठ बोल देंगे, परमात्मा से आप क्या कहेंगे? अब जिसने आपको ये पूरा जीवन दिया है, आपको परमात्मा ने बनाया है, और हमने धन दौलत बनाई है, ये बिल्डिंगें बनाई है, परमात्मा ने थोड़ी बनाया। परमात्मा ने तो हमें बनाया है, और हम ये सब बना रहे हैं। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ बताइए? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? परमात्मा बड़ा हुआ ना। लेकिन हम उन्हें बड़ा समझ ही नहीं रहे ना।
हमारा अहंकार, हमारा स्वार्थ उसे उन्हें बड़ा समझने नहीं दे रहा है। हम जो भी अभी कुछ कर रहे हैं, जितना भी अभी व्यापार कर रहे हैं, अभी हम जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई करके हम डॉक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, और पुलिस वाले बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं। ये सब बनने का लक्ष्य क्या है? बड़ा उद्योगपति बन रहे हैं, पैसे वाले बन रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ये सब करने का लक्ष्य क्या है हमारा? क्या है हमारा लक्ष्य? ये सब रास्ते हुए, ये सब धाराएं हैं। डॉक्टर बनना, वैज्ञानिक बनना, पुलिस वाला बनना, नेता बनना, उद्योगपति बनना, व्यापारी बनना, ये सब रास्ते हुए। लक्ष्य क्या है हमारा? किसी ने जाना है? जितने भी यहाँ युवा हैं, युवती हैं, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपने अपना लक्ष्य जाना? जितने बुजुर्ग हैं यहाँ पर, जितने शादीशुदा हैं यहाँ पर, आपने अपना लक्ष्य जाना? आप लोग भी तो कुछ ना कुछ पढ़ाई किए हैं। हमारा लक्ष्य सेवा है। सेवा परमो धर्म। सेवा धर्म है हमारा, सेवा ही हमारा लक्ष्य है। हम डॉक्टर बनते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, वो क्या होगा? सेवा हुई। पुलिस वाला बनते हैं, लोगों की सुरक्षा करते हैं, क्या हुई? वो सेवा हुई। वैज्ञानिक बनते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, किसके लिए करते हैं? लोगों के लिए करते हैं, वो क्या हुई? क्या हुई? सेवा हुई। हम नेता बनते हैं, अपने जिले का, अपने शहर का, अपने देश का विकास करते हैं, वो क्या हुई? सेवा हुई। ये सब रास्ते हुए। हमारा लक्ष्य क्या हुआ? सेवा हुआ। अगर आप कोई भी चीज सेवा भाव से करेंगे तो वो चीज जरूर होगी। प्रेम भाव से करेंगे वो चीज जरूर होगी। लेकिन अभी हम स्वार्थ के भाव से करते हैं। डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छा खासा हमारा पैकेज होगा, आईएएस बन जाते हैं, अच्छा खासा पावर होगा, नेता बन जाते हैं, अच्छा खासा हमें पावर आएगा। ये सोचकर हम ये सब की तैयारी करते हैं, हमें इज्जत मिलेगी। अहंकार क्या है? अपने आप को कुछ बताना, अपने आप की प्रशंसा सुनना, ये मानना कि मैं कुछ हूं, ये होता है अहंकार। और इस अहंकार में अभी हम जी रहे हैं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप अहंकार में ही आके पूरा जीवन जिएंगे, जितना आपका बचा है जीवन। अहंकार स्वार्थ में जिएंगे कि निस्वार्थ होकर जिएंगे? बताइए। ज्यादा कहां कुछ करना है? जो आप कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन उसको सेवा भाव से करिए, प्रेम भाव से करिए। और ज्यादा कुछ थोड़ी नहीं करना है, कुछ अलग थोड़ी नहीं करना है। जो भी आप कर रहे हैं, अभी व्यापार कर रहे हैं, तो ये सोचकर करिए कि मेरे व्यापार से लोगों को ही सुविधा होगी, मैं लोगों तक चीजें पहुंचाऊंगा। किसी का कपड़े का व्यापार होता है, वो ऐसा सोचकर करेगा कि मेरे द्वारा ही लोग कपड़े खरीद रहे हैं, लोग कपड़े पहन रहे हैं, ठंड में गर्म कपड़े हम उनको दे रहे हैं, उनको ठंड ना लगे। ये सोचकर करिए आप अपना व्यापार, तब देखिएगा आपका व्यापार कहाँ जाएगा। आप डॉक्टर बन रहे हैं, लोगों की इलाज कर रहे हैं, ये सोचकर करिए कि हमारे वजह से इसका जीवन अच्छा हो जाएगा, इसका परिवार खुश रहेगा कि इस डॉक्टर ने इसको बचा लिया। ये सोचकर करिए।
पुलिस वाला बन रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये सोचकर करिए आप कि हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सब हम पर भरोसा करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे पुलिस वालों को देखते हैं हम क्या करते हैं, सिग्नल में रोकेंगे, चालान नहीं काटेंगे, ऐसा हाथ करेंगे, हाँ इधर दे दो चुपचाप, कोई नहीं देख रहा, जेब में डालेंगे। अच्छी सेवा हो रही है अपने आप की। ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। मैं जो भी कह रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश करिए। ये मत समझिए कि मैं भाषण दे रहा हूं। ये सारी चीजें हमारे सामने है, सब हमारे सामने है। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। जानकर भी आप अनजान मत बनिए। सारी समस्या आपके सामने है, उस समस्या का हल भी है आपके सामने, लेकिन आप समस्या को हल नहीं करेंगे जब तक आपका स्वार्थ नहीं जुड़ा रहेगा उसमें। हम ये करते हैं। हमारे इस मिशन, जो ये मिशन बना हुआ है, जो यह मिशन बना है जीवदया आत्म पूजा के आधार पर। अब देखिए, हमको अपना जीवन अच्छा जीना है तो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का सहारा चाहिए। भौतिक हमारा एक पैर है, आध्यात्मिक हमारा एक पैर है, दोनों के एक पैर है हमारे। दोनों में से कोई एक पैर लड़खड़ाएगा तो हम गिरेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखिए। भौतिक मतलब समझते हैं ना आप? भौतिक मतलब समझते हैं ना? जो ये जीवन जी रहे हैं, जो भी सारी चीजें हैं, जो इस सृष्टि में हम हैं, ये सब भौतिक जीवन है। और अध्यात्म तो पता ही होगा, वो भी नहीं पता। अध्यात्म पता है ना? किसको नहीं पता है अध्यात्म? नाम सुना होगा आपने। देखिए, अध्यात्म कोई बताने से नहीं समझ सकता। अध्यात्म को महसूस करना होता है, अध्यात्म का अनुभव होता है, अध्यात्म को अनुभव करना होता है, अध्यात्म को महसूस करना होता है। अब वो महसूस, वो अनुभव कैसे करेंगे? जब अपने आप को आप समय देंगे, अपने आप के लिए आप समय निकालेंगे। अब दुनिया भर की सारी चीजों के लिए आप समय निकालते हैं, अपने काम धंधे के लिए इतना समय निकाल लेते हैं, दूसरों के लिए इतना समय निकाल लेते हैं, खाने पीने के लिए इतना समय निकाल लेते हैं, मोबाइल चलाने के लिए इतना समय निकाल लेते हैं, घूमने फिरने के लिए इतना समय निकाल लेते हैं। हर चीज के लिए आप समय निकाल लेते हैं, सिवाय अपने आप के लिए समय निकालते नहीं है। सिवाय अपने आप के लिए कम से कम आप खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए। दिन में अपना थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। लेकिन कहां देंगे हम? इन सारी चीजों में कहां समय देंगे? हमें अपना करियर बनाना है, हमें अपनी धंधे को और बढ़ाना है। इतना समय थोड़ी ना है हमारे पास। सब बढ़ जाएगा। देखिए, 84 लाख जीवों में मनुष्य जो होता है, मनुष्य का जो जीवन होता है, मनुष्य बनकर ही आपको मुक्ति मिलेगी। अभी हम ऐसा सोच लिए हैं कि यही हमारा जीवन है, जो हम दिनचर्या जो हमारी चल रही है, आपको लगता है यही जीवन है, यही मनुष्य जीवन है। ये सब महामाया है, ये सब प्रकृति है। ये महामाया में हम फंसे हुए हैं, तो माया में फंसे हुए हैं। इससे निकलना है तो हमें खुद को समय देना होगा, खुद को जानना होगा, खुद को समझना होगा, खुद को पहचानना होगा, तभी हम इस महामाया से निकल पाएंगे। अब ये जो महामाया है, हमको सारे आकर्षण हमारे सामने रखेंगे, सारे आकर्षण हमारे बीच सामने रखेंगे कि हम
अपने आप से विचार ही ना कर पाए, अपने आप को हम समय ना दे पाए। इस चीज के लिए ये माया हमारे सामने इतना आकर्षण रखती है, खाने पीने का इतना आकर्षण रखती है, नए नए व्यंजन रखती है, कि आपका ध्यान उसमें जाए। और भी ऐसी नई नई चीजें रखती है हमारे सामने, नई नई चीजें लाती हैं ताकि आपका समय उसमें जाए, आप उसमें ही समय बिताएं, आप अपने आप को समय ना दे पाए। इसलिए तो वो ऐसा करते हैं। महामाया तो यही है, माया तो यही है। और माया, ये महामाया को देखकर हमारा भी मन विचलित होता है, हमारा मन भी उसके तरफ आकर्षित होता है। फिर हम उस पर ही, उस माया पर घिरे रहते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं। हमारा शरीर तो गया, खत्म, समाप्त। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना छूटी, कह गए साहब कबीर। ना माया मरी हमारी, ना मन मरा हमारा, शरीर मर गया हमारा। मनुष्य जीवन पाके ही तो आपको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का द्वार तो गया बंद, मुक्ति का द्वार तो आपका बंद हो गया। फिर घूमते रहिए 84 लाख योनि में, घूमते रहिए। एक बार मिलेगा मनुष्य का जीवन, समझ जाइए चीजें आप इसलिए नहीं, अगर आप देखिए ऐसा होगा, मैं सही बता रहा हूं, मैं 100% लिख कर दे रहा हूं। आप इस सब चीजों पर विचार करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आपके सामने से या आपके नजरों के सामने से जो आपका ये अभी जो माया है, जो आपने अभी अपना जीवन बनाए रखा है, जो आप ये जीवन जी रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा ये हट रहा है, तो फिर हम अपने आप को समय नहीं देंगे। देखिए ऐसा नहीं होगा, जो जीवन चलता रहेगा। आप अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को पहचान लीजिए, अपने आप को जान लीजिए, बस उतना काफी है, उतना हमारे लिए काफी है। मैं आखिरी में बस यही कहूंगा कि जितने भी हमें जीव दिखते हैं, जीवों में तो हम सिर्फ इंसान नहीं आते हैं, ये पशु पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, जानवर आते हैं, सभी आते हैं जीवों में। सबको एक समान मानो, अपना सा जीव सबको मानो, दया करो धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको मानो, तभी मिले विनाशी। दया ही धर्म है हमारा, दया ही धर्म का मूल है, ये चीज समझिए। जन्म मानव का लेकर दया न करी तो मानव कहलाने का क्या फायदा। अब हमें ये इंसान का जो मानव का जीवन मिला हुआ है, हमारे भगवान ने, हमारे परमात्मा ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया हुआ है हमें, कि आशीर्वाद के तौर पर ये शरीर दिया हुआ है, ये बुद्धि दी हुई है, ये चेतना दी हुई है, ये सोचने समझने की शक्ति दी हुई है हमें। इतना बड़ा आशीर्वाद हमें दिया है परमात्मा ने, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है वो तुमसे ज्यादा समझदार है। उनके सामने हमें अपनी समझदारी नहीं दिखानी है, उनके सामने दिखाना है तो अपना समर्पण भाव दिखाओ, प्रेम भाव दिखाओ। अगर आप उनकी पूजा करते हैं, उनको परमात्मा को पाना है, तो आप प्रेम भाव से पाइए, पूरी प्रेम भाव से आप उनकी भक्ति करिए। आप चाहे लाख भक्ति कर लीजिए, हजारों तीर्थ कर लीजिए, आपके अंदर जीव दया नहीं होगी ना, तो इन सबको कोई फायदा नहीं है। आपका चरित्र साफ नहीं होगा, आपका स्वार्थी रहेंगे, आपकी नियत साफ नहीं रहेगी। आप जितनी भक्ति कर लीजिए, रोज भक्ति करके 365 दिन 24 घंटे 7 दिन आप भक्ति करिए, उस भक्ति कोई काम की नहीं होगी आपकी, जब तक आपका चरित्र साफ नहीं होगा, जब तक आप निस्वार्थ नहीं रहेंगे, जब तक आपकी नियत साफ नहीं होगी। ये बात आप याद रखिए। अभी नवरात्रि समाप्त हुई कल, 9 दिन माता को पूजा हमने, 9 दिन ना मांस मदिरा खाया पिया हमने, सेवन नहीं किया। 9 दिन हम सिर्फ भक्ति करें। होते हैं ऐसे लोग, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं,
क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को ही बताने नहीं आया हूं, मैं आप सबको बताने आया हूं। बहुत लोग जो मांसाहार करते हैं, नशा पत्ती करते हैं, 9 दिन आप नहीं करेंगे या मंगलवार को नहीं करेंगे, क्या उससे आप परमात्मा के सामने, माता के सामने आप सही बन जाएंगे? सही सुलझे हुए बन जाएंगे? सही व्यक्ति बन जाएंगे आप? और 9 दिन छोड़कर जो बाकी के दिन हैं, तो माता देवी होती है। हमारे भारत में महिलाओं को देवी के रूप से पूजा जाता है, उनको इतना सम्मान दिया जाता है, उनकी इतनी पूजा करी जाती है। हमारे भारत में शुरू से यह चला आ रहा है, लेकिन हम 800 साल किससे गुलाम रहे? मुगल के गुलाम रहे। 200 साल किसके गुलाम रहे? हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। ये इन लोगों की ये नजर है कि महिलाओं को ये लोग सिर्फ वासनाओं के लिए देखते हैं, हवस की नजरों से देखते हैं। एक ये लोग अपने महिलाओं को ये लोग अपना सुख का साधन समझते हैं। इन लोग की वो मानसिकता है। हम भारतीयों की मानसिकता ये नहीं है। भारतीयों की मानसिकता क्या है? भारत में क्या है? भारत में देवी समान माना जाता है। भारत में महिलाओं को देवी रूप से देखा जाता है, उनकी वैसी पूजा करी जाती है। लेकिन ये सब उन्होंने छोड़कर गए, हमने ये चीज अपना लिया। हम भी अब क्या करते हैं? हवस की नजर से देखते हैं, गलत नियत से देखते हैं, उनके प्रति गलत विचार रखते हैं, हवस से देखते हैं, हवस की नजरों से देखते हैं। और नवरात्रि आए तो माता की पूजा करते हैं। अब यही रह गया है। जो द्रौपदी हुई द्वापर युग में, अगर वो अभी हो जाती 5 पतियों के साथ, तो क्या हम उन्हें जीने देते? नहीं जीने देते। उस समय महिलाओं को उतना सम्मान था, उस सम्मान की नजरों से देखा जाता था। आप ग्रंथों में देख लीजिए, ऐसी महान देवियां, महान महिलाएं मिलेंगी आपको। अगर वो आज हो जाए तो हम उनको जीने नहीं देंगे, क्योंकि 800 वर्ष मुगलों ने हम पर, मुगल थे हमारे ऊपर, उन्होंने हम पर राज किया। हम उनका गुलाम बनकर रहे 800 साल। 200 साल अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहे। उनने हमारी विचारधारा क्या बना दी कि महिलाओं को हवस की नजरों से देखो, महिलाओं को अपना सुख का साधन समझो, महिलाओं से सिर्फ यही मतलब रखो, शारीरिक मतलब रखो। ये छोड़कर उन्होंने चले गए, हमें गुलाम बनाना उनका सफल हुआ। हमने नहीं भगाया, वो ये सब छोड़कर खुद गए। देखा जाए तो उनकी मानसिकता अब हमने अपना ली, इसलिए तो इतने बलात्कार हो रहे हैं, इसलिए तो इतने जानवर कट रहे हैं। किसकी मानसिकता थी? उन लोगों की मानसिकता थी। वही मानसिकता हमने अपना लिया है। आज मैं देखता हूं कि इतनी शादी होती है, इतनी भव्य रूप से शादी होती है। अब शादी में पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, पंडित जी शादी करवाते हैं। मंत्र किसने दिए? बताइए किसने दिया मंत्र? जो मंत्र पढ़ते हैं शादी में, किसने दिया? बताइए। ऋषि मुनियों ने दिया। परमात्मा को ही पूज रहे हैं उस मंत्र में। हम शादी चल रही है, वहां हम चिकन दबा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। शादियों में आजकल ये हो रहा है। शादी भी हमने एक मनोरंजन
बना लिया है, देखा जाए तो। ये सब तो नहीं था हमारे भारत में, हमने क्यों अपना लिया? भारत में ये सब नहीं था। 1000 साल हम गुलाम रहे, 800 साल मुगलों से रहे, 200 साल अंग्रेजों से रहे, 1000 साल हम गुलाम रहे। उन्होंने ये मानसिकता हम पर छोड़ी और अभी तक वो चली जा रही है और बढ़ रही है ये चीज। भारत तो कितने युग से है, सतयुग से, उससे भी पहले से होगा। जब विदेशों में लोग पत्ती पहन के घूमते थे, पत्ती पहन कर अपना शरीर ढकते थे, तो यहाँ बड़े बड़े मंदिर बन गए थे, बड़े बड़े महल बन गए थे। और आज हम ये सोचते हैं कि विदेश वाले भाई मतलब हाँ बड़े लोग हैं, बहुत एडवांस लोग हैं। अब वो एडवांस हुए कि हम एडवांस हुए? हजारों सालों पहले, लाखों सालों पहले उनका कोई नामो निशान नहीं था, उनके पास कोई वस्त्र नहीं था अपने शरीर को ढकने के लिए। और भारत में हम इतने बड़े बड़े मंदिर, इतना सब हमने डेवलप किया था। कौन एडवांस हुआ बताइए? अब समस्या आ गई है भारत में पढ़ाई लिखाई में। अभी हमको ये पढ़ाते हैं कि हम कितने साल गुलाम रहे, ये नहीं पढ़ाते हम गुलाम क्यों बने, गुलाम कैसे बने, हम ये नहीं पढ़ाते। हमारे साथ गुलामी में क्या क्या हो हमको ये पढ़ाते हैं। इससे पहले ये पढ़ाइए ना गुलाम ही कैसे बने। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हमारे सामने है। और लेकिन हमारी विचारधारा ये हो गई है, हाँ कोई आएगा वो करेगा, हमको क्या है, कोई आके वो सुधारेगा, हमारा जो चल रहा है वो चलने दो, अपना धंधा चलने दो, अपना व्यापार चलने दो, अपना नौकरी चलने दो। कोई आएगा ये चीज सुधार लेगा, हमको क्या पड़ा है। आप लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जो इस समाज में जो टूटियां आ गई हैं, जो समस्या आ गई है, कौन सुधारेगा? आप सुधारेंगे, आपसे सुधरेगा। हमको स्वयं को बदलना जरूरी है, स्वयं को इंसान बनना जरूरी है, स्वयं को मानव बनना जरूरी है। भले शरीर तो सिर्फ मानव का है, शरीर तो इंसान का है, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी तो हम इंसान कहां से कहलाएंगे? हमारे अंदर जीव दया नहीं होगी, लोगों के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, हम इंसान कहां से कहलाएंगे? तो बस मेरा इतना ही अनुरोध है कि आप लोग कम से कम आप लोग जीव दया का पालन करिए, अपने जीवन में जीव दया को उतारिए। और आप जब भी अपने घर जाएं, आसपास आस पड़ोस के लोगों को ये चीज बताइए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, उनके माता पिता भी मुझे यहाँ होंगे, तो मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप उनको अच्छे संस्कार डालिए। जो हमारे भारत में जो भारत के दर्शन हुए वो उनको समझाइए। उससे पहले आप लोग समझिए, जो समस्या आ गई उनको वो बताइए। वही लोग अब फ्यूचर हैं, वही लोग अब भविष्य है हमारा। हम सब भविष्य हैं, जो युवा हैं हमारे, आगे हमें ही करना है। जो भी समस्या है हमारे समाज में उसको दूर करनी है हमें। हमको लोगों के प्रति प्रेम भाव रखना है। और जितने भी बच्चों के माता पिता बैठे हैं, आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार डालेंगे, जो सही चीजें हैं वो आप उनको बताएंगे। तो मेरी बातें आपने काफी ध्यानपूर्वक सुनी है, आप सबका मैं बहुत आभारी हूं। मैंने जो भी आपसे बातें कही आप उस पर एक बार जरूर विचार करिएगा। पहले मेरी बात मत मानिएगा, मैं आपसे बात मेरी मानने नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा आप मेरी बात मानिए। पहले आप उस पर विचार करिए, आप उसको समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो आपको सही लगे अच्छे से आप उसको परख लीजिए, अच्छे से विचार कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आप उस पर
विचार करिए, उसको समझिए, उसके बाद आपको सही लगा तो आप मानिएगा, वरना मैं आपसे मानने नहीं कहूंगा, आपसे मानने में नहीं कहूंगा। और कोई भी मुझसे गलती हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बस आखिरी में यही करूंगा, कम से कम आप लोग जीव दया का पालन करिए। आपको देखकर ही बाकी लोग जीव दया का पालन करेंगे। और अपने आप के लिए समय निकालिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। बस इतनी ही कुछ बातें थी मुझे आपके बीच रखनी थी। आपने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इतना स्वागत किया। और आखिरी में वापस मैं यही करूंगा, एक बार मेरी बातों पर जरूर विचार करिएगा, अपने आप से विचार करिएगा, एक दूसरे से मत करिएगा। आप गलत अर्थ भी लगा सकते हैं, गलत समझ सकते हैं मेरी बातों को, इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप अपने आप से विचार करिए। मैंने जो भी कहा अपने आप से समझने की कोशिश करिए। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।